बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जनरल रियाजी क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है डेजल कसूर को फीसद की शक्ल में लिखिए और जहां जरूरी हो जवाब एक दर्जा इशारिया तक दुरुस्त लिखिए। तो जैसे कि हमने शुरू पे किया था, फीसद को कसर की शक्ल में लिखा था। अब कसर में वैल्यू दी हुई है, इसको फीसद की शक्ल में हमने लिखना है। तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है 3/4। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो है पहला पार्ट है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 3/4। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हमने फीसद की शक्ल में लिखना है। तो आपने जैसे कि पीछे पढ़ा हुआ है कि हमें कोई भी वैल्यू जो है वो फीसद की शक्ल में अगर करनी है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करवाया जाता है, ठीक है। 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300। और इसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 पे डिवाइड करने के बाद इसका जो आंसर, एक दो तरीके इसको सॉल्व करने के। एक जो है वो हम कैलकुलेटर से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं वैल्यू, और दूसरा जो है हम इसको डायरेक्ट कटिंग करके भी कर सकते हैं। हम आपको दोनों तरीके बता देते हैं, जिस तरीके से आपको इजी होगा आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एक कैरी आ गया, 2 5 जा 10 और जा 0 वैसे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 2। फिर कटिंग करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14 और एक कैरी करेंगे तो 2 5 जा 10। एक इस तरह से ये आ जाएगा 75 आपके पास, और इसके साथ फीसद का साइन लगा देंगे। एक तो तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार जो है वो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे। तो कैलकुलेटर से आपको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास लिखा हुआ है 300। 300 को आप डायरेक्ट डिवाइड करोगे किसके साथ, 4 के साथ, तो आपका डायरेक्ट जो है वो 75 निकल आएगा। दोनों तरीके जो है, आपको जो तरीका जो मेथड इजी लगे आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 3/5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3/5 को 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, क्योंकि हम इसको फीसद की शक्ल में लिख रहे हैं तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 5। तो 300 को 5 पे डिवाइड करेंगे। अगर हम डायरेक्ट 300 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो तब हमारा आंसर क्या आता है, और जब हम इनकी कटिंग करके करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। दोनों से जो है वो आंसर सेम ही आएगा। हम कटिंग करके देख लेते हैं। 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30 और 0 7 वैसे आ जाएगा। तो ये 60% आ जाएगा हमारे पास। अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी डिवाइड करते हैं तो हम 300 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 60 आंसर आता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास है 4/25। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है 4/25। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 4/25। अब इसको फीसद की शक्ल में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले हमारे पास 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। उसके बाद 25 है, इनकी कटिंग करेंगे या डायरेक्ट कैलकुलेटर से डिवाइड करो। डायरेक्ट कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो 400 को डिवाइड करेंगे 25 के साथ, तो हमारे पास इसका जवाब जो है वो 16 आ जाएगा। डायरेक्ट अगर डिवाइड करेंगे, अगर आप वैसे भी कटिंग करना चाहो तो 5 के टेबल पे कटिंग कर सकते हो। डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो 16% आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है हमारे पास 13/25। 13/20। अब इसको सॉल्व करते हैं। 13/20
इसको मल्टीप्लाई बाय 100 से करें। एक और तरीका जो आपके लिए मजीद आसानी पैदा कर सकते हैं कि अगर आप 0 से 0 की कटिंग कर दें तो फिर 2 1 2, 2 5 10, तो आपके पास बचेगा 13 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। कई तरीकों से एक सवाल को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, कई तरीकों से ये सवाल किया जा सकता है, तो आपके लिए जो इजी हो आप उसको उस तरीके से कर सकते हो। तो 13 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमारे पास जो है वो 65% ये हमारे पास इसका आंसर हो जाए। और एक बात का खास ख्याल रखना आपने, जब भी आंसर निकालना हम इसको फीसद की शक्ल में लिख रहे हैं तो इसके साथ फीसद का साइन जरूरी है, इसका एक नंबर है आप बोर्ड में। तो अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपको जो एक नंबर है फिर वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 31 ओवर में 25। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 31 ओवर में 25 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 31 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 3100 आ जाएगा और उसके बाद नीचे आ गया 25। हम इसके डायरेक्ट कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं, तो आप अपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे आपको अगर आप कटिंग करना चाहो तो कटिंग कर सकते हो। 3100 इसको डिवाइड करेंगे हम 25 पे तो हमारे पास 124 आ जाएगा। इसके साथ हम फीसद का साइन लगा लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 21 ओवर में 40। 21 ओवर में 40 हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 21 ओवर में 40 फीसद में करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इनको। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 212040। अब इनकी जो है कटिंग भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से। हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेटर से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आएगा 52.5। इसके साथ भी फीसद का साइन लगा देना है। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारे पास है 23 ओवर में 60। 23 ओवर में 60 ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 23 ओवर में 60 इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 23 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2300। इसको हम 60 पे डिवाइड करेंगे। आप 0 को 0 से कटिंग करके 230 को 6 पे डिवाइड कर सकते हो या डायरेक्ट भी आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो। तो 230 को हम डिवाइड करते हैं 6 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 38.33। आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, किसी की वैल्यू यहाँ पे चेंज भी हो सकती है, 38.32 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 4 भी हो सकता है। तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास लिखा हुआ है 8 ओवर 3। 8 ओवर में 3 तो इसको हम जो है वो फीसद की शक्ल में लिखेंगे। सॉल्व करते हैं इस सवाल को। 8 ओवर में 3 इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करवाएंगे तो 8 को जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 800 आता है। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो हमारे पास 800 आएगा और उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर सकते हो और नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसको कटिंग करके कर सकते हो। 800 को हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास 266 पॉइंट समथिंग आता है। 266.66% ये हमारे पास जो है वो आंसर आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमारे पास है 8 ओवर 5। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारे पास है 8 ओवर में 5। हम इसको सॉल्व करते हैं। फीसद की शक्ल में लिखना है। 8 ओवर में 5 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। 8 ओवर में 5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। सबसे पहले 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ तो ये आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 5।
इनकी अब कटिंग करनी है, कटिंग कर लो, नहीं तो आप डायरेक्ट इनको कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकते हो। तो 8 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 800 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 160%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारे पास है 7/8। इसको सॉल्व करते हैं। 7/8 इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ, तो ये आ जाएगा 700 डिवाइडेड बाय 8 करते हैं। डिवाइडेड बाय 8 करेंगे 700 के साथ, तो आपने इनकी कैलकुलेटर से कटिंग करनी है, डिवाइड करना है, या आप डायरेक्ट कटिंग करेंगे। 700 पे डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो वो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 87.5। इसके साथ आपने फीसद लिख देना। उसके बाद हम आगे चलेंगे, मजीद आगे चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो हमारे पास है 5/8। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है 5/8। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। 5/8 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। 500 की हम 8 पे जो है 500 को 8 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। तो हम 500 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 500 को 8 पे डिवाइड करते हैं तो ये 62.5% आएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 3/8। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। सेकंड पार्ट का लास्ट जो है वो पार्ट है 3/8। इसको हम सॉल्व करते हैं। 3/8 अब मल्टीप्लाई इसे करेंगे 100 के साथ, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300, और उसके बाद 300 को हमने 8 पे क्या कर देना, डिवाइड कर देना। अब हमारे पास ये आंसर आएगा 300। इसको हम 8 पे डिवाइड करेंगे, हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 37.5। इसके साथ भी हम परसेंट लिख देंगे। तो ये था हमारा आज का जो 1.1 का दूसरा सवाल, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो मजीद अपडेट के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।